यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को बासमती चावल उत्पादक के तौर पर मान्यता दे दी है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने सिंध में पैदा होने वाली नकली बासमती, जिसे पाकिस्तान की सुपर बासमती कहा जाता है, उसके पोलैंड में इंपोर्ट की अनुमति भी दी है। यूरोपियन यूनियन के इस कदम से भारत के बासमती निर्यातक जो हैं वो चिंता में है, निर्यात पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर में बासमती चावल का जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 70 से 80% चावल भारत से सप्लाई होता है, बाकी पाकिस्तान से। लेकिन यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से भारत की जगह पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है। क्या फैसला है सर, और कैसे कैसे आप इसके असर होते देख रहे हैं? शुभ में आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर है और इसे हमें कई तरह से कूटनीतिक संदर्भों में समझना होगा। और यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की कूटनीतिक क्षमताएं और पेशबंदी तेजी से बढ़ी है और उसका नतीजा है, और इसके कई सारे फलित हैं। पहले हमें इस फैसले को समझना चाहिए। पाकिस्तान ने के लिए यूरोपियन यूनियन ने सिंध के रीजन में जो पैदा होने वाला बासमती, उसको जीआई टैग दे दिया है, या मान लिया है कि ये चावल बासमती के कैटेगरी में आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल की जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैगिंग है, जिसके आधार पर बासमती ब्रांड पर भारत का हक है, इसको लेकर पूरी दुनिया में इससे पहले भी विवाद होते रहे। ईयू ने यह कहा है कि सिंध के हिस्से में जो चावल उगाया जाता है वो बासमती के टैग में आएगा, उसका आयात भी किया जाएगा और उसके साथ पोलैंड के लिए एक रास्ता भी खोल दिया गया है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईयू के साथ भारत एक संधि करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईयू ने कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने के लिए, पेशबंदी के लिए ये इस तरीके का कदम उठाया है, जिससे भारत के चावल निर्यातकों के लिए पर असर पड़ेगा। चूंकि बासमती के लिए एक एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ कल्टीवेशन डिफाइन किया जाता है, तभी जीआई टैग मिलता है कि इस एरिया में इसकी खेती की जाएगी। और भारत में एक निर्धारित एरिया है भारत का जो गांगे क्षेत्र का इलाका है, उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल और वेस्टर्न यूपी रीजन्स हैं, इन्हें बताया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने के भी अब कई सारे इलाके इस व्यवस्था से बासमती के दायरे में आ जाएंगे। तो क्या ये डील से पहले किसी तरीके की दबाव की रणनीति ईयू की? सरकार की तरफ से भी इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन भारत के बासमती निर्यातकों के लिए ईयू के बाजार में अब इस फैसले के बाद प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और कीमतों में भी होड़ बढ़ेगी।